और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री माननीय श्री गौतम सिंह जी, माननीय भोला बाबू, आदरणीय रामजीवन बाबू, प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष और बेगूसराय के सांसद का दायित्व त्याग पत्र देने के पहले तक निभाने वाले हमारे साथी ललन जी, माननीय मंत्री जमशेद अशरफ साहब, माननीय विधायक श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ गोगो सिंह जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती उषा सहनी जी, महतो जी, नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी, अधिकारीगण, जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी, अभी यहां से आगे बढ़कर के रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। शाम में कार्यक्रम में लोगों के साथ हम संवाद स्थापित करते हैं और सुबह जनता के दरबार में फिर उपस्थित होते हैं और एक विशेष कार्यक्रम भी उसी स्थान पर होने वाला है जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है। मंत्रिमंडल की बैठक पटना के बाहर किसी गांव में पहली बार हुई। पटना के बाहर जब पूरा बिहार एक था और रांची जब हमारी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो उस समय पटना के बाहर रांची में बैठक होती थी, वरना मुझे बताया गया है कि कभी पटना के बाहर कोई बैठक नहीं हुई थी। तो पहली बार पटना के बाहर किसी शहर में नहीं बल्कि एक गांव में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और लोग बता रहे हैं कि देश में शायद पहली बार ऐसी घटना घट रही है। तो ये बेगूसराय में ही होने जा रहा है कि हम इस धरती को प्रणाम करते हैं और आप सबसे यही हम सहयोग चाहेंगे कि आप समर्थन दीजिए, शुभकामना दीजिए, ताकत दीजिए कि विकास के जिस अभियान पर हम लोग चल निकले हैं उसमें हम कामयाब हों और अंततोगत्वा बिहार को विकसित प्रदेश में शुमार करा नहीं की जा सकती। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। या जो लोग भी कहीं कोई कमी या कोई त्रुटि रहती है उस ओर अगर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया और आज सवेरे ही हमने पूरे चीजों की समीक्षा कर डाली और इसके बारे में जहां कहीं भी कोई कमी बेसी जो भी था उसके बारे में पूरी समीक्षा हो गई। और मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा कार्यालय ही अब उन तमाम चीजों को मॉनिटर करेगा, उसका अनुश्रवण करेगा, चिंता मत कीजिएगा। हम लोग तो योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, विभिन्न विभाग के लोग उसका शिलान्यास करवाते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते में क्या बाधा आई इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कार्य व्यस्तता के कारण। और उसका कारण एक और समझ लीजिए आप कि लगातार 2 साल हमें प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ा। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। 2007 में तो बेगूसराय भी प्रभावित हुआ था, बसई बांध टूट गया था। पूरे बिहार में 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 22 जिले प्रभावित हुए। रिलीफ का काम किया गया और इस बार कोसी का प्रलय आप सब जानते हैं। तो दोनों साल 4 महीना 5 महीना मेरा ध्यान केंद्रित रहा है एक विषय पर। अब उसके चलते मेरे स्तर पर कई चीजों की जो निगरानी होती है उसका अनुश्रवण होता है, उसमें स्वाभाविक रूप से ध्यान कहीं और केंद्रित रहने के कारण आज भी हमारा ध्यान केंद्रित है कोसी के पुनर्निर्माण पर। अब वो जो तबाही हुई है उसका पुनर्निर्माण कैसे करें। कल भी भारत सरकार के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राधिकार है
आपदा प्रबंधन प्राधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला, उसके एक सदस्य आए थे हमसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमने सब जगह कहा है कि साहब ऐसे इलाकों में भूकंप रोधी और बाढ़ से बचाव के लिए एक बहुउद्देशीय सामुदायिक शेल्टर बनना चाहिए। ये मेरी सोच है और उसके आधार पर हम राज्य सरकार के भी संसाधनों को मुहैया कराकर वो कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के लोगों से भी हमने आग्रह किया है, तो वो भारत सरकार की तरफ से हमसे चर्चा करने आए थे कि आपका कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से इसको किया जाए। तो आज भी मेरे मन पर वो बात कौन थी। अब कुसा नेपाल में है, वो तटबंध टूट गया, लेकिन अब पानी का बहाव रुक गया और जिस चीज के बारे में लोग समझ रहे थे कि ये काम मुमकिन नहीं है, वो काम हमारे इंजीनियरों ने करके दिखा दिया है। और अब कोसी की धार को मोड़ करके फिर से 30 साल पुराने रास्ते पर पहुंचा दिया हमारे इंजीनियरों। बुनियादी काम कर दिया, अब उसको सुदृढ़ करने का काम चल रहा। तो ये सब कोई मामूली बात नहीं है। इन सब चीजों पर आपात स्थिति में ध्यान जाता है और हम तो कुदरत के मारे हुए हैं, लेकिन ये सब चीज के बाद मेरा अपना आत्मविश्वास है कि सब ये कुदरती कहर के बाद भी बिहार में अपार संभावना। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग मेधावी हैं। बिहार की किस्मत बदलेगी और बिहार का जो वातावरण बना है एक मोहब्बत का, भाईचारे का। अब तनाव बहुत था, झगड़ा बहुत होता था, कहां एक दूसरे पर विश्वास था। कम से कम 3 साल में अब तनाव नहीं है, लोग एक दूसरे से डर नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध है और समाज में जो एक बेहतर माहौल बना है, इससे हमारा विश्वास और पक्का हुआ है कि बिहार विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। और हम आपसे यही अपील करने आए, विकास की चिंता तो हमारी है, आपका सहयोग है और आपका सहयोग मिलेगा और बिहार का विकास तो जरूर होगा। एक बात हम हर जगह करते हैं, यहां भी हम उस बात का उल्लेख कर देना चाहते हैं, अगर आपने मौका दिया तो हम हर साल अपने सरकार के काम का लेखा जोखा 24 नवंबर को रख देते हैं, क्योंकि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी। हर साल हम एक रिपोर्ट रख देते हैं कि इस साल कितना काम किया। 3 रिपोर्ट हमने रख दिया है लोगों के सामने, 4 साल पूरा होने पर चौथी रिपोर्ट रखेंगे और 5वें साल में चूंकि चुनाव होगा, इसलिए 4.5 साल पूरा करने के बाद पूरे 4.5 साल का लेखा जोखा आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे और इसके बाद हम खुद पूरी समीक्षा कर लेंगे, एक नजर चारों तरफ दौड़ा करके देख लेंगे। अगर मेरे संतोष के लायक काम हुआ तब तो हम आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, वरना हम आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, अब बहुत लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, अब उसका कहां ठिकी का रामजीवन बाबू ने, मजाक नहीं उड़ावेंगे तो आप काम कैसे कीजिएगा। अब हम विकास यात्रा पर निकले हैं तो लोग परेशान हुए भाई, हम किसी को परेशान करने के लिए विकास यात्रा पर थोड़ी निकले, हम खुद अपने काम का जायजा लेने के लिए निकले। ऊपर के लेवल पर बहुत कर दिया, अब जरा नीचे के लेवल पर झांक करके तो देखे। और हम अपनी सभाओं में जो शाम की मीटिंग होती है, संवाद होता है, तो हम कह देते हैं प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, आपके मन में कोई शिकायत हो तो उसको रखिए। अब बहुत लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, भाई तो सरकार का काम हम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक काम कर रहे हैं। राजनीतिक काम तो चुनाव आयोग जिस दिन डेट घोषित कर देगा, ये काम अपने आप बंद हो जाएगा और राजनीतिक काम शुरू हो जाएगा। उस दिन हम लोग 2-2 हाथ कर लेंगे। राजनीतिक मंच सजा दीजिए तो राजनीतिक बात करेंगे। आज तो हम सरकार के मंच से, उन लोगों में से नहीं है कि मंच सरकार का और जुबान हम राजनीतिक चला रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, उनकी यही आदत है, रेल का प्रोग्राम और पूरी आलोचना हमारी करें। हम ये काम करने नहीं आए, कम से कम हम बड़े भाई का अनुकरण इस काम में हम करने वाले नहीं।
वैसे तो हम उनका अनुकरण किसी काम में नहीं करते। तो बहनों और भाइयों, ये जो माहौल बना प्रेम का, भाईचारे का, इसको कायम रखें। हिंदू मुस्लिम एकता का, विभिन्न जातियों के बीच में सद्भाव का, ये अगर कायम रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारी एक ही गुजारिश, बाकी सब काम तो कर ही रहे, कोई बाज नहीं आएंगे। ये सब काम करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, मेरे मन में बात आई है, हमने शुरू कर दिया और ये करते रहेंगे। आपने मौका दिया, बिहार को विकास की जरूरत, बिहार बहुत पिछड़ गया, बिहार को इसका हक नहीं मिला, उसका हक भी दिलाना। आज भी नहीं मिल रहा, आज भी हकमारी हो रही, आज भी हकमारी हो रही है बहुत सारे मामलों में। बिहार को जो वाजिब हिस्सा है वो नहीं मिलता। अब ये बताइए कि जो भी पैमाना केंद्र सरकार तय करती या योजना आयोग ने तय किया या उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने तय किया, भारत सरकार ने पिछड़ेपन का आधार, जिसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा वो देते हैं, पर्वतीय प्रदेशों को जो वो दर्जा देते हैं और कुछ और प्रदेशों को उन्होंने दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, 5 आधार पर दर्जा दिया। 5 में से 5 आधार पर बिहार उन राज्यों से भी पिछड़ा है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी से हम समय मांगते हैं तो हमको मिल जाता, लेकिन एक काम के लिए हम समय मांगे हुए हैं 2006 से। हमारे बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और तब से हम समय मांगे हुए, अब तक हमको समय नहीं मिला। सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर जाते, जिसमें जो केंद्र में के सरकार में आज हैं उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के लोग भी जाते, तो बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ। बिहार के साथ न्याय होना चाहिए। इन सब बाधाओं के बावजूद जो कुछ भी हमारे पास है, उन संसाधनों के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और आज इतने ही में हमने माहौल को बदला। 2005 के पहले 2000, 2500, 3000 करोड़ भी साल में विकास के मद में खर्च नहीं होता था, और आज हालत है कि बीते साल लगभग 10,000 करोड़ रुपया, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13,500 करोड़ रुपए का योजना का आकार है, और आगे आने वाले वर्ष के लिए हमने योजना आयोग को अपनी राय भेज दी है, और हमारी योजना का आकार होगा 16,000 करोड़ रुपए का। तो विकास के मद में धन जुटा करके हम लगा रहे हैं, तो विकास का काम तो होगा। और अगर हमको न्याय मिल गया तो फिर बिहार तो बहुत आगे जाएगा। बहुत लोग कहते हैं साहब कि आपकी आकांक्षा क्या है। बहुत लोग होते हैं ना, मुख्यमंत्री बन गया तो जरा प्रधानमंत्री का भी सपना देखने लगे। हम वो सब सपना नहीं देखते। हमसे एक जगह पूछा गया तो हमने कहा कि ये सब हम आकांक्षा नहीं पालते। एक ही हमारी आकांक्षा है कि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, और हम चाहते हैं कि हमारी कृषि इतनी उन्नत हो जाए कि हमारे यहां पैदा हुआ खाने पीने का सामान देश के हर परिवार के रसोई घर में पहुंच जाए, हर परिवार के खाने मेज पर पहुंच जाए। हम तो ये सपना देखते हैं, और ये बेगूसराय उस सपने को बतलाने की एक अनुकूल जगह, यहाँ की उन्नत खेती है। अब इस पूरे इलाके में जो खेती पर लोगों का ध्यान है, और जिस प्रकार का हम जिस इलाके से अभी 2-3 दिन गुजरने वाले हैं, ये इतना अच्छा मक्का पैदा होता। जब हम भारत के कृषि मंत्री थे तो हम आए थे एक बार लेकर बार्लॉग साहब को, वो कृषि वैज्ञानिक, और उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। तो वो आए थे भारत, उनको लेकर हम आए थे, और इस पूरे इलाके के ऊपर से जब हेलीकॉप्टर से उन्होंने नीचे देखा, उस समय उनकी 87 साल की उम्र थी, वो इतना प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि ये तो अद्भुत जगह है। तो हम तो एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च कृषि वैज्ञानिक के मुंह की कही हुई बात,
तो यहाँ तो अपार संभावना है। इसलिए हम जो सपना देखते हैं हमने सोचा आपके समक्ष रखें, ताकि आप इस सपने को सच बनाने में अपनी भूमिका अदा करें और राज्य सरकार आपका सहयोग करे। इसलिए हमने 6000 करोड़ रुपए का कृषि रोड मैप तैयार किया। 4 साल में हम कृषि उत्पादन को दोगुना करना चाहते हैं और हर चीज में, कृषि के हर चीज में, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तेलहन हो, दूध हो, मछली हो, अंडा हो। और आज इतने कम दिनों के प्रयास से अभी चंपारण से होकर आए। कल तक हालत यह थी कि चंपारण में आंध्र की मछली बिकती थी। आज हालत यह है कि अब चंपारण में आंध्र की मछली का बिकना बंद हो गया। अब चंपारण की मछली चंपारण के बाहर जाने लगी। तो एक उदाहरण हमने दिया। यहां अनाज के क्षेत्र में क्या अपार संभावना, रामजीवन बाबू चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग तो वो सपना देखते हैं और मुझको तो पूरा विश्वास है कि हमारा सपना सच होगा, आपके बदौलत सच होगा। ये बिहार आगे बढ़ेगा और जहां कहीं से भी बिहार के विकास के लिए कोई बात आती है, हम उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। ठीक ही भोला बाबू ने याद दिलाया, बरौनी फर्टिलाइजर की बात आई। अभी उसके बारे में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो वक्त आपको बतलाएगा। हम उस डिबेट में तो जाना ही नहीं चाहते। लेकिन मंच पर ही कहा गया कि भाई बिजली का बकाया है 300 करोड़ रुपए के करीब, आप इसको माफ कर दीजिए। वहीं पर हमने फैसला लिया। हमने मुख्य सचिव को कहा और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को कहा कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे और बिजली बोर्ड को जो 325 करोड़ बिजली बोर्ड का बकाया है उसको हम उसकी भरपाई बिजली बोर्ड को करेंगे। और ये निर्णय हम लोगों ने ले लिया। अगर वो फर्टिलाइजर आता है तो बिजली बोर्ड का बकाया माफ कर दिया जाए। कोई भी क्षेत्र में कोई भी कुछ करना चाहता, बरौनी पेट्रोकेमिकल्स कारखाना, हमने प्रधानमंत्री जी को 2 बार लिखा है, मिलकर के चर्चा की है। एक बार उत्तर आ गया नकारात्मक तो दोबारा हमने मिलकर के पत्र दिया। हम लोग तो चाहते हैं कि खूब हो। बरौनी पहले से, बेगूसराय पहले से ही उद्योग के क्षेत्र में विकसित रहा है। हम तो चाहेंगे कि 2 कदम बढ़ करके हम लोग अपना योगदान कर दें। आखिर रोजगार कहां पैदा हो, रोजगार तो पैदा होना। तो हम तो चाहेंगे कि और उद्योग लगे और उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग होगा। तो बहनों और भाइयों, चाहे विकास बिजली का हो, बरौनी में भी बरौनी का एक्सपेंशन 500 मेगावाट का किया जा रहा। राज्य सरकार उसमें पहल कर चुकी है, हम लोगों ने मंजूरी दे दी है और उसका आगे का काम चल रहा, सब कुछ हो रहा। हम तो चाहते हैं पूरा विकास हो और इस इलाके का ही नहीं पूरे सूबे का विकास हो। तो आप सबका सहयोग चाहिए और सहयोग यही है कि आपस में मेल जोल से रहिए। जो वातावरण है इसको बनाए रखें। ये वातावरण बिगड़ेगा तो फिर दिक्कत आएगी। ये वातावरण अगर मजबूत होगा तो विकास की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसकी गारंटी मेरी तरफ से आपको है। इसलिए ये वातावरण को बनाए रखिए और हम न्याय के साथ विकास में यकीन करते हैं। इसमें समाज के सभी तबकों का विकास हो और सभी क्षेत्रों का विकास हो। और हमारी नीति है कि हम किसी को छोड़कर नहीं, सबको जोड़कर चलते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, औरत हो या मर्द, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, सबको मिलाकर चलना चाहते हैं और सबकी ताकत पर ही एक ताकतवर बिहार का निर्माण होगा। किसको बुरा नहीं लगता है जब बिहार के लोग बाहर पीटे जाते, अपमानित किए जाते। हमारे सांसद ललन जी बैठे हुए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने त्याग पत्र दे दिए, उसके विरोध में त्याग पत्र दिए, कुर्बानी दी। कौन चाहता है? आज तो ऐसी स्थिति है कि लोग आखिरी दम तक बने रहना चाहते हैं। आजकल तो सिगरेट का विज्ञापन बंद हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में सिगरेट का विज्ञापन निकलता था। एक सिगरेट ब्रांड का, एक खास ब्रांड का विज्ञापन हमको याद है कि आखिरी कस तक मजा देता है। तो यहाँ तो लोग आखिरी कस तक वाले हैं और वहां ललन जी जैसे सांसद ने इस्तीफा कर दिया। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और ताली बजा करके आप सभी कहूंगा, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए लोगों ने किया। तो किसको बुरा नहीं लगता अगर बिहार के बाहर जलील होते। हमारा एक बच्चा पटना का था, उसको जिस ढंग से मुंबई में बस में मार दिया गया, वो मारने का केस,
वो तो आसानी से उसको काबू में ले आया जा सकता था। हमने अपने पुलिस अधिकारियों को भेजा था वहां, और वहां से एक किसी ने मोबाइल फोन पर उसका फुटेज ले लिया था, वो भी वो लेकर के आए। पूरे तौर पर हमने देखकर कहा इसको आसानी से पकड़ा जा सकता था, दबोचा जा सकता था, और अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया था तो उसके मुताबिक उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चल सकता था। लेकिन मार तो हम लोगों के साथ तो एक नहीं अनेक प्रकार का अनर्थ होता। कभी कोई आसाम में पिटाई कर देता, कभी महाराष्ट्र में पिटाई कर देता, हमारी कोई इज्जत नहीं बची, तो कब जागेगा हमारा स्वास्थ्य? इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम लोग मिल करके रहें और मिल करके ऐसा बिहार बनाए कि किसी व्यक्ति को मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर जाने की नौबत ना आए। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहता है, उसका स्वागत, ज्यादा कमाई करे, अपना नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, सुबह का नाम रोशन करे, उसका स्वागत है। लेकिन मजदूरी करने के किसी को न जाना पड़े। तो बहनों और भाइयों, हम तो वैसा बिहार बनाना चाहते हैं, आपके सहयोग से बनाना चाहते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये माहौल बना रहेगा। जरूर हम उस प्रकार के बिहार को बनाने में कामयाब होंगे। ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय हो। तो बहनों और भाइयों, बहुत कुछ नहीं बोलते हुए अभी तो 2 दिन तक आपके यहाँ रहने वाले हैं। अभी तो आगे जाके फिर शाम में संवाद में कुछ बोलना, कल भी बोलना, फिर मंत्रिमंडल के निर्णय अपने आप कुछ बोलेंगे। आपके लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए जो स्वागत किया गया, और विशेष तौर पर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं, और बच्चियों को जिसने नृत्य के जरिए हम सब लोगों का स्वागत किया। यही बतलाता है कि हमारे बिहार की नई पीढ़ी में कितनी क्षमता है, कितनी मेधा है। हम तो चाहते हैं हर क्षेत्र में, चाहे कला हो या विज्ञान, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी नई पीढ़ी के लोग खूब छलांग लाए, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और अपने नाम के साथ अपना नाम रोशन करने के साथ साथ सूबे का नाम रोशन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब धन्यवाद ज्ञापन भूल गया, कंक्लूड कर गया, मैं कहने जा रहा था। अब यहाँ मांग की ललन जी ने ये गुप्ता बांध के ऊपर उसको चौड़ा करके और एक बेगूसराय का बाईपास बनाया जाए। जब ये बात यही आई तो मैंने पथ निर्माण विभाग के से संपर्क किया और प्रधान सचिव को हमने निर्देश दिया है, और वो बाईपास के रूप में विकसित किया जाए।